नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज आप सभी की डिमांड पे 2024 करंट अफेयर की हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये सेट नंबर 1 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें समायोजित हैं। PDF आपको इसकी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 58वां अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका जो आयोजन है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो जयपुर में है, वहाँ पर 5 से 7 जनवरी को इसका आयोजन हुआ है। बात करें इस पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षकों का जो अखिल भारतीय सम्मेलन है, इसमें जो मुख्य चर्चा थी वो आतंकवाद विरोधी गतिविधियों, उग्रवाद विरोधी और साइबर सुरक्षा के जो प्रमुख मुद्दे हैं उन पे चर्चा की गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सुधांशु पंत किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? तो ये बने हैं राजस्थान के। देखिए सुधांशु पंत हैं वो 1991 कैडर के IAS अधिकारी हैं और ये यूपी लखनऊ से हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सीनियर IAS हैं, इनको मुख्य सचिव बनाया गया है राजस्थान के अंदर। भजनलाल शर्मा यहाँ पे CM बनाए गए हैं, आप सबको ज्ञात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की हम बात करें तो ये बने हैं अरविंद पनगड़िया। आप सबको पता है कि राष्ट्रपति के अनुमोदन पर आर्टिकल 280 जो सेक्शन 1 है उसके अनुसार 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया और अरविंद पनगड़िया जो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष होते थे उनको अभी 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो थे NK सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल जो SSB है उसके महानिदेशक बने हैं दलजीत सिंह चौधरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की जो 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है शेख हसीना। शेख हसीना बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री चुनी गई है और यहाँ पर आपसे राष्ट्रपति पूछ ले तो मोहम्मद शहाबुद्दीन यहाँ पर राष्ट्रपति हैं और बांग्लादेश की कैपिटल है वो ढाका है, आप सबको पता है। चलिए आगे चलते हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी बनी है? तो जब से सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी की बात आती है तो बात आती है कुवैती दिनार की। पहला नंबर जाता है कुवैती दिनार को और यहाँ पर सेकंड नंबर की हम बात करें तो वो आता है जो बहरीन देश है उसकी बहरीनी दिनार, उसका नंबर आता है। थर्ड पे ओमान जो कंट्री है उसकी करेंसी है रियाल, तो ओमानी रियाल तीसरे नंबर पर आती है। और यूरो की बात करें तो 9 नंबर पे आता है और जो US डॉलर है वो 10 नंबर पे आता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस जो इसके संस्थापक थे लुई ब्रेल, उनका जो जन्मदिन है 4 जनवरी, उसी दिन को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है? तो UAPA जो लगाया गया है लखवीर सिंह लांडा, इनको आतंकवादी घोषित किया गया है। इसके साथ साथ UAPA गोल्डी बराड पे भी लगाया गया, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये जो है खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं और इन पे UAPA के तहत आतंकवादी इनको घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत नेपाल संयुक्त आयोग की जो 7वीं बैठक का कहाँ आयोजित की गई है? तो ये काठमांडू नेपाल में आयोजित की गई है। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। भारत नेपाल जो संयुक्त आयोग है इसका गठन 1987 में हुआ था, ये भी आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। और 2 दिवसीय दौरा किया इस बैठक के लिए हमारे जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, वो सह अध्यक्ष यहाँ पर पहुँचे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारतीय सेना जो इंडियन आर्मी में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है प्रीति रजक। प्रीति रजक जो है सूबेदार बनी है। भारतीय ओलंपिक संघ जो IOC के CEO कौन बने हैं? तो रघुराम अय्यर बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मानित किया गया है। मरणोपरांत इनको मिला है। इनके साथ 2 हस्तियों को दिया गया है। एक तो जो मरणोपरांत दिया गया है कर्पूरी ठाकुर जो मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के। इनके साथ साथ सीनियर BJP नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी भारत रत्न 2024 देने की घोषणा की गई है। ठीक है,
पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो रविंद्र कुमार त्यागी बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के सीएमडी। पहले ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जो है मथुरा जिले के वृंदावन में। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री हैं जो, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है मथुरा जिले के वृंदावन में। 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है फ्रांस की फ्रांसुआ बेटनकोर्ट मेयर्स। देखिए ये मशहूर कॉस्मेटिक ब्रांड है लॉरियल, उसकी हम बात करें तो कंपनी के मालिक हैं फ्रांसुआ बेटनकोर्ट। तो ये 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला बन गई हैं। और हम बात करें पूरी दुनिया में इनका जो अमीरों में 12वां नंबर आता है। महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक जो डीजीपी कौन बनी है? तो ये बनी है सीनियर आईपीएस जो हैं रश्मि शुक्ला। इंपॉर्टेंट है, 1988 बैच के आईपीएस हैं, इनको बनाया गया है। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो वाईएस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। अब यहीं से नौसेना के प्रमुख भी पूछ लें तो एडमिरल आर हरि कुमार हैं। और वर्तमान में भारत के सीडीएस कौन है? जल्दी से सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि भारत के सीडीएस वर्तमान में कौन है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। जो बेरोजगारों को, जो स्टूडेंट हैं उनको स्वरोजगार प्रदान करना इसका मुख्य लक्ष्य है। चलिए आगे चलते हैं। जो एक्सपोसेट है किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो तारों की उलझनों को सुलझाने के लिए, इस गुत्थियों को सुलझाने के लिए, इन पे रिसर्च के लिए इसरो द्वारा एक्सपोसैट एक अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। और इसको हम बात करें PSLV C-58 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। इंडियन जो हम बात करें इसरो है हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसकी स्थापना कब हुई है इसरो की। और किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया है? तो ये असम ने। असम के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो 2024 की जो सीरीज बच्चों की डिमांड आई थी इस पे हमने शुरू की है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि ये सीरीज़ आपको कैसी लगी, फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।